19 साल जेल में बिताने के बाद आज जॉन को रिहा किया गया, लेकिन जेलर सैमुअल ने आखिरी दिन भी उसे अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने कहा, अगर बाहर जाना है तो पहले इस 100 किलो वजन वाले झंडे को उठाकर दिखाओ। यह एक असंभव कार्य था, लेकिन जॉन ने उसे उठाया और सैमुअल के सामने जोर से पटक दिया। सैमुअल को कागजों पर दस्तखत तो करने पड़े, लेकिन उसने रिहाई प्रमाण पत्र पर एक्सट्रीमली डेंजरस लिखवा दिया। अब जॉन को हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना था, वरना उसे फिर से जेल भेजा जा सकता था। जॉन का अपराध अपने भतीजे को बचाने के लिए एक रोटी चुराना, लेकिन 19 साल की सजा ने उसे समाज के लिए एक कलंक बना दिया। बाहर निकलने के बाद हर कोई उसे हेय दृष्टि से देखता, कोई उसे नौकरी नहीं देता, कोई उसे इंसान नहीं समझता। वह जैसे इंसानों की दुनिया में एक छाया बन चुका था। भूखा, थका और टूटा हुआ जॉन एक सर्द रात चर्च के बाहर सो रहा था, जब एक दयालु पादरी फादर चार्ल्स ने उसे बचाया, खाना खिलाया, बिस्तर दिया और बिना सवाल किए उसे इंसान की तरह अपनाया। लेकिन जॉन अब किसी पर भरोसा नहीं करता था। उसने रात में ही फादर चार्ल्स के सारे चांदी के बर्तन चुरा लिए। अगली सुबह पुलिस उसे पकड़ लाई, लेकिन फादर चार्ल्स ने कहा, नहीं, ये चांदी मैंने उसे दी है, और 2 चांदी के कैंडल उसके हाथ में देते हुए बोले, तुम ये कीमती चीजें लेना भूल गए थे। यह सुनकर पुलिस भी पीछे हट गई। फादर चार्ल्स ने जॉन से कहा, इसे ईश्वर की योजना मानो, अब नेक रास्ते पर चलो और अपनी आत्मा को नया जीवन दो। इन शब्दों ने जॉन का दिल बदल दिया। उसने अपनी पुरानी पहचान फाड़ कर फेंक दी और एक नई जिंदगी की ओर बढ़ गया। 8 साल बाद जॉन अब जॉनथन मिलर नाम से एक सफल उद्योगपति और शहर का मेयर बन चुका था। उसने गरीबों के लिए एक टेक्सटाइल फैक्ट्री शुरू की और सबका आदर पाया। लेकिन उसी शहर में अब सैमुअल को प्रमोशन मिल चुका था और वह चीफ ऑफ पुलिस बनकर जॉनथन का अधीनस्थ हो गया। पहली ही मुलाकात में सैमुअल को जॉनथन का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन वह निश्चित नहीं हो पाया। एक दिन जब एक बूढ़ा आदमी घोड़ा गाड़ी के नीचे दब गया, जॉनथन ने अकेले पूरी गाड़ी उठाकर उसकी जान बचाई। यही घटना सैमुअल की यादें वापस ले आई, लेकिन वह बिना सबूत कुछ नहीं कर सका। जॉनथन की फैक्ट्री में एमिली नाम की एक महिला काम करती थी, जो बेहद सुंदर थी, लेकिन सहकर्मियों की जलन और एक भ्रष्ट सुपरवाइजर के उत्पीड़न का शिकार थी। एमिली एक बच्चों की माँ थी। उसकी बेटी लिली को वह एक लालची सराय मालिक के पास छोड़ आई थी और हर महीने बड़ी रकम भेजती थी। जब एमिली की बीती जिंदगी सबके सामने आई कि वह बिना शादी के माँ बनी, तो फैक्ट्री सुपरवाइजर ने उसे इस बहाने से नौकरी से निकाल दिया। बेटी के पालन पोषण के लिए एमिली ने पहले अपने लंबे बाल काट दिए, फिर अपने सामने के दांत बेचे और अंत में उसने अपनी इज्जत तक बेच दी। वेश्या बन गई। वो हर रात टूटती, लेकिन हर सुबह लिली के लिए खुद को फिर से जोड़ लेती। वो एक माँ थी, मजबूर नहीं बल्कि बेहद मजबूत थी।